जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी, आहा, कितनी खूबसूरत ट्रैवल फिल्म्स हैं ये। इन मूवीज को देखते ही दिल करता है कि अभी के अभी टिकट बुक करें और अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप पे चले जाएं। लेकिन भाई साहब, ये तो बताइए कि इस ट्रिप के पैसे कौन देगा? जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों की सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देख देख कर हम जलते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन कभी भी हमारे पास जाने के लिए पैसे ही नहीं होते। और अब तो वैसे भी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, अभी तो कहाँ ही ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन में सपने देखते होंगे कि जैसे ही ये कोविड-19 पैंडेमिक ओवर होगा, तकरीबन 1 साल में मैं फॉरेन कंट्री जाना चाहूंगा, मैं भारत भ्रमण करना चाहूंगी, है ना? तो अगर आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपकी होस्ट सुगंध आज indianmoney.com के इस हिंदी यूट्यूब चैनल पे लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर आप आज से 1 साल बाद कोई बड़ा खर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रैवल या फिर अपने भाई या बहन की शादी में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, या फिर शायद एक छोटी सी कार की डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं अपने गोल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं उन लोगों की जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, या फिर जिनकी जॉब जो है वो लगे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, यानी कि वो बहुत सारे पैसे नहीं कमाते हैं। दोस्तों, आपको एक सैलरी अकाउंट में आपकी सैलरी मिलती होगी। सबसे पहला तरीका किस तरह से आप अपने गोल्स के लिए सेविंग्स कर सकते हैं वो है ओपन अ सेपरेट सेविंग्स अकाउंट। जी हाँ, हर बैंक आपको जो है ये मौका देता है कि इंटरनेट बैंकिंग के ही थ्रू आप अपनी सैलरी अकाउंट से हटकर एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे इससे क्या होगा? अपनी सैलरी अकाउंट में आप एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कुछ अमाउंट जो है आपकी सैलरी का, मान लीजिए 20,000 आपकी सैलरी है, कि 5,000 हर महीने आपकी सैलरी अकाउंट से आपके सेविंग्स अकाउंट में चले जाएं। कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं मार्केट में जो आपको 6% तक का इंटरेस्ट रेट देते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। जी हाँ, आप ऐसे किसी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने 5,000 आपके सेविंग्स अकाउंट में चले जाएंगे। वो कहते हैं ना, जो पैसे हमारी नजरों के सामने नहीं होते हम उन्हें नहीं खर्च करते। इस तरह से अगर आप 5-5 हजार रुपए भी सेव करते हैं, साल के अंत में आपके पास 60,000 रुपए भी होंगे और साथ में अलग से इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो पहला तरीका जिससे आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसे आप कह सकते हैं, वो है कि आप अपने सैलरी अकाउंट से हट के एक सेविंग्स अकाउंट खोलें। और मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगी, इस सेविंग्स अकाउंट का डेबिट कार्ड मत लेना, ताकि ना डेबिट कार्ड होगा और ना आप इससे खर्चा करेंगे। अब आती हूं पॉइंट नंबर 2 पे, वो होता है रेकरिंग डिपॉजिट। जब मेरी कजिन मोना ने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी, मैंने उसे बहुत पुश किया कि मोना तू एक आरडी अकाउंट खोल। तो मोना कहने लगी कि दीदी क्या होता है ये आरडी? रेकरिंग डिपॉजिट मतलब आपके ही अकाउंट में से एक अमाउंट, वही सेम एग्जाम्पल, अगर 20,000 आपकी सैलरी है, 5,000 रुपए आरडी कर दीजिए। आरडी आप 6 महीने की भी खोल सकते हैं, 1 साल की भी खोल सकते हैं। आप ही के अकाउंट में से पैसा कट के आपके रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा हो जाएगा। और अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई तो ऑनलाइन ही आप उसी वक्त जाकर उस आरडी को लिक्विडेट करके अपने जमा करे हुए पैसे पा सकते हैं। अगर आप आरडी के पूरे होने तक रुकेंगे तो आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। और कुछ बैंक अकाउंट्स में आरडी पे काफी अच्छा इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो बस 1 साल बाद अगर आपने सोचा है कि आपको स्पेन जाना है तो आप खोल लीजिए 5,000 रुपए की आरडी। 12 महीने के एंड में आपके पास 60,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह बैकपैकिंग ट्रैवल में बिलीव करते हैं तो काफी सस्ते में और काफी जल्दी आप एक फॉरेन ट्रिप पे जा पाएंगे। अब मैं बात करती हूं तीसरे ऑप्शन का, जो होती है एफडी। एफडी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। और काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि यार फिक्स डिपॉजिट जो है वो सिर्फ 5 साल की होती है। ऐसा नहीं है, 7 दिन से लेकर कितने भी सालों की आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और फिक्स डिपॉजिट में भी अगर भगवान ना करे इमरजेंसी के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप उसे लिक्विडेट कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट बैंकिंग की सहूलियत की वजह से आप आरडी ऑनलाइन खोल सकते हैं, एफडी भी ऑनलाइन खोल सकते हैं, आरडी को भी ऑनलाइन जो है आप लिक्विडेट कर सकते हैं और एफडी को भी ऑनलाइन लिक्विडेट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये मानती हूं कि अपने पैशन के लिए एक फंड खोलना चाहिए और हर साल के अंत में उस फंड से अपने उस पैशन को
पूरा करना चाहिए। सच में बात ये मूवीज की ही है, लेकिन ये टाइटल बिल्कुल सही है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अगर कोई सपना है तो स्टेप बाय स्टेप उसके लिए प्लानिंग कीजिए और फिर वो पैसे इकट्ठे कर कर अपने उस सपने को पूरा कीजिए। और जाते जाते दोस्तों, मैं सिर्फ एक डायलॉग बोलना चाहूंगी जो मेरे बहुत ही फेवरेट हीरो ने इस मूवी में कहा है कि मैं चलना नहीं चाहता हूं नैना, मैं उड़ना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं। तो जैसे ही मैंने ये डायलॉग कहा है, आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस हॉलिडे पे जा रहे हैं 1 साल बाद। इमेजिन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि कोविड-19 पैंडेमिक जा चुका है, आपने अपनी आरडी या एफडी या सेविंग्स अकाउंट से सेविंग्स कर ली हैं, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उस हॉलिडे पे जा रहे हैं। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। जाते जाते मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के बारे में, तो आप हमारा indianmoney.com का फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एक ऐसा ऐप है जिसे डाउनलोड करने के बाद आप मुझे दुआएं जरूर देंगे। सो हैप्पी ट्रैवल टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर होस्ट सुगन साइनिंग ऑफ।